हेलो दोस्तों, मैं सोनवेश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा नगर में। दोस्तों, आज हम साधारण गणित के बारे में पढ़ेंगे। साधारण गणित के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। जहां ट्रिक की जरूरत होगी आपको ट्रिक भी बताई जाएगी, लेकिन ज़्यादातर हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ट्रिक हर जगह काम नहीं करती है, तो हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण साधारण ब्याज, इसका इंग्लिश मीन होता है सिंपल इंटरेस्ट। INTEREST, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहां से अब हम चलते हैं साधारण ब्याज के ऊपर। साधारण ब्याज में क्या होता है कि साधारण ब्याज के अंदर एक साधारण ब्याज दी होती है, एक को मूलधन दिया होगा, एक रेट दी होगी, एक आपको समय दिया होगा, उसका साधारण ब्याज पूछ रहा होगा, या इन चार बातों में से कोई एक चीज तीन चीज दे रखी होंगी, उसमें से चौथी बात को पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसका एक फॉर्मूला देखते हैं। पहले फॉर्मूले से, उस फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूले डिराइव करके देखे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन के उत्तर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। इसका सूत्र होता है SI इज इक्वल टू, सब दूसरे में बोला ना इंक, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, PRT अपॉन 100 ये होता है। इसमें चार बात होती है, एक SI होता है, एक P होता है, एक R होता है, एक T होता है। तो हम बेसिक लेवल से चलेंगे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो उस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें ये जो P होता है, P डिनोट करता है मूलधन को, मूलधन। ठीक है दोस्तों, P डिनोट करता है मूलधन को, और उसके बाद आती है R। R होता है, इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल। दूसरा होता है दर, R होता है दर, इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेट। ठीक है, उसके बाद होता है T होता है समय हमारा, इसे कहते हैं टाइम। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपका ये जो होता है SI होता है, इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये होता है आपका साधारण ब्याज। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T इंटू PRT अपॉन 100। ये आपका सूत्र होता है। इसी सूत्र के आधार पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा ही हम तब निकाल सकते हैं, इसमें से साधारण ब्याज तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास P हो यानी मूलधन हो, R हो यानी दर हो, या समय हो, T यानी समय हो। तो इस तरह आपको तीन चीजें पता होती है। अगर चार चीजें दी हुई, चार चीजों में से कोई तीन चीजें पता होती है, तो आपको चौथी चीज को आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर इसमें तो कोई साधारण ब्याज पूछ रहा है कि अगर साधारण ब्याज कोई मूलधन किसी दर पर किसी निश्चित समय के लिए उठाया जाता है, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो उस तरीके से तो ऐसा ही निकालना, साधारण ब्याज निकालना है, तो उसके लिए ये सूत्र होता है। अगर हम इसी में अगर किसी में पूछ रहा हो P यानी मूलधन क्या होगा, मूलधन का मान निकालने के क्या होगा, SI इंटू 100 अपॉन RT, यानी कि 100 का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद जो नीचे बचेगा वो RT बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक इस तरीके से इस सूत्र से आप क्या निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है R की। ठीक है, अगर P का मान निकालने के लिए आपको वैल्यू किसकी पता होनी चाहिए, SI की वैल्यू पता होनी चाहिए, R की वैल्यू पता होनी चाहिए, T की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब तीनों चीज की वैल्यू पता होंगी तब आपको P का मान निकाल सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज भी मिस है, तो आप उसका मान, चौथे का मान नहीं निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, या फिर आपको अगर दो चीजों का मान, आपको इसमें दो चीजों का मान में से और एक चीज का मान पूछता है, तो उसके लिए दो इक्वेशंस की जरूरत होगी। जहां पर दो इक्वेशन होंगे आपके पास, तभी उसका तीसरे का मान निकाल सकते हैं, तीसरे और चौथे का। ठीक है दोस्तों, तो यहां से देते हैं R का मान निकालने के लिए SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ठीक है दोस्तों, P इंटू T, ये आ गया आपका P इंटू T। अब निकालते हैं ये R। अगर टाइम पूछे तो SI
इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपके मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। ये हमारा रामबाण होता है, ये आपका रामबाण है, ऐसा इक्वल टू PRT अपॉन 100। और इसका ये सूत्र होता है, इससे अगर इसी से डिराइव करें, मैंने कुछ नहीं किया है, ये कुछ सूत्र होते हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, ये मैंने केवल ये सूत्र दिया होता है, इससे केवल ये सूत्र मैंने डिराइव किए हैं, ये अपने तक निकाले हैं। ठीक है, उनका निकाले क्या है कि उसी के मान उसी में रख के जो कहते हैं वहीं को डिराइव करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपकी ऐसा ही यहाँ तक आता है, यहाँ तक आपके सूत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे की जो भी ट्रिक्स आएंगी उसके बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे अगर ट्रिक्स आएगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि ट्रिक्स से ना पढ़ के आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, कॉन्सेप्ट से अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बस आप अपनी जो कैलकुलेशन करने की गति है उसे बढ़ाइए जरा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक चलते हैं। ये यहाँ से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, यहाँ से आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, यहाँ से आप मूलधन निकाल सकते हैं, यहाँ से आप दर निकाल सकते हैं और यहाँ से आप समय निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा PRT अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं इसे रन करता हूँ और क्वेश्चन एक क्वेश्चन लेते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आए तो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो वो क्वेश्चन देखते हैं आपको। यदि क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन यदि एक व्यक्ति 5,000 रुपये 5% की दर पर 3 वर्ष के लिए ऋण लेता है, उधार लेता है, तो उसके द्वारा देय साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये 5% की दर पर 5% की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, पैसे को उधार लेता है, तो उसके द्वारा यानी 3 साल बाद वो कितने रुपए की ब्याज चुकाएगा, उस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा जो भी मूलधन दिया होता है, ये मूलधन कितना दिया है, इसमें मूलधन दिया है आपको 5,000। ठीक है दोस्तों, मूलधन दिया है 5,000, आर दिया है आपका 5%। ये कोई कंपटीशन की क्लास नहीं चल रही है, यहाँ पे कंपटीशन क्लास ऐसे नहीं चलती है। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आते हैं, एकदम लो लेवल से लेके चलते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, कंपटीशन की क्लास बहुत हाई लेवल से चलती है। तो टी दिया है यहाँ पे 3 वर्ष, टी दिया है यहाँ पे 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही ऐसा ही निकालना है। ऐसा ही निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले बताया था, PRT अपॉन 100। तो PRT अपॉन 100, तो P का मान कितना दिया है दोस्तों, 5,000 दिया है, यानी कि मूलधन कितना है 5,000 है, मूलधन 5,000 है आपका, R कितनी है 5% है, और T कितना है आपका 3 वर्ष बटे 100। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0। ठीक है दोस्तों, तो क्या बचा 5 या 15 15 15 75 75, यानी कि 750 रुपये क्या आई आपकी ब्याज आई, 750 रुपये क्या आई आपकी ब्याज आई। इसमें एक चीज और होती है मिश्र धन, एक होता है मिश्र धन। क्या होता है दोस्तों मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन के अंदर क्या होता है, मिश्र धन हमारा होता है 2 चीजों का योग होता है। 2 चीजों को किसका योग होता है, एक तो मूलधन और एक SI, यानी कि साधारण ब्याज यानी P और SI का मिश्रण होता है मिश्र धन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर मिश्र धन पूछता है, मिश्र धन अगर यहाँ से पूछे मिश्र धन, अगर मिश्र धन पूछ लेता है तो मिश्र धन क्या हो जाएगा इसका, 5,000 तो मूलधन था और ब्याज कितनी थी 750 रुपये, तो इसका आंसर कितना आएगा 5,750 रुपये। ये आपका मूलधन है, यानी इतना कुल उसे पैसा चुकाना पड़ेगा, इतना ब्याज समेत उसके कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, 5750 रुपये से चुकाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन आशा करो आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों,
तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं और ट्रिक वाले क्वेश्चन भी देखेंगे हम अभी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर इसी में कुछ और भी कैलकुलेट करने के लिए दे देता कि जैसे मिश्र धन के साथ आपको मूलधन के साथ मिश्र धन भी, यानी कि एसआई के साथ साधारण ब्याज के साथ मिश्र धन भी पूछ सकता है इसमें, तो किसी भी क्वेश्चन को हम इसी तरीके से दोनों क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है तो यहाँ तक लगता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन लेता है, ट्रेंडिंग। एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो इसी में से एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई धन 6%, कोई धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 5200 रुपये हो जाता है। 5 वर्ष में 5200 रुपये हो जाता है। तो वह धन क्या है? तो वह धन क्या है? तो वो धन क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें से कोई 3 चीज दे रखी होंगी। धन पूछ रहा है, यानी धन का मतलब मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन पूछ रहा है उन्होंने। अगर मूलधन पूछ रहा है तो इसके लिए क्या पता आपको, क्या पता होनी चाहिए? आपको एसआई पता होनी चाहिए, आपको आर पता होनी चाहिए, आपको टी पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उसी का सूत्र लगाते हैं। P इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन SI टू 100 अपॉन RT। ये आपका होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका फंक्शन होता है, ये आपका सूत्र होता है। तो यहां तक आपको आसानी से समझ में आएगा दोस्तों, आशा करता हूं। तो मैं कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक के साथ भी देखेंगे, जो 2 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के लिए आपको दे रखा होगा, आपको आर दे रखा है 6%, आपको आर 6% दे रखा है और टाइम दे रखा है आपका 5 वर्ष दे रखा है और 5200 रुपये हो जाता है। यानी कि 5200 रुपये हो जाता है, मतलब ये मिश्र धन है। क्या है ये? मिश्र धन, यानी कि अमाउंट ए, ये मिश्र धन है आपका 5200 रुपये। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर, यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक मिश्र धन ये क्या है आपका? 5200 रुपये है। 5200 रुपये मिश्र धन है। मैंने आपको पहले बताया था मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन हमारा P प्लस SI होता है। क्या होता है? P प्लस SI होता है। P प्लस SI होता है। अगर हम इसमें से हम SI का मान यहाँ रखेंगे, P हमें निकालना है, P हमें निकालना है, SI का मान यहाँ रखेंगे, SI का मान निकालेंगे तो यहाँ से SI का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? SI का मान आएगा बेटा आपका 5200 माइनस P इज इक्वल टू SI। ये आपका SI का मान आ गया। ये मैं कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट के साथ। फिर आपको एकदम शॉर्ट तरीके से बताएंगे कि शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इधर देख लेते हैं, यहाँ पे तो P इज इक्वल टू SI की वैल्यू ये आई, SI की वैल्यू यहाँ रखेंगे 5200 माइनस P इंटू 100 अपॉन में क्या दे रखा है? RT का मान कितना है? 6 और 5, 6 गुणा 5, 6 5 30 P हो गया। इधर 30 P आ गया दोस्तों, और इधर आ गया आपका 100, यानी 5200 इंटू 100 माइनस 100 P, ये आ गया। इधर से इधर, उसे इधर से इधर लेके आएंगे तो 30 और 100 कितना हो जाएगा? 130 बराबर 5200 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो गई, 13 चौके 52 और एक
1 और 0 ये आ गई, तो आपका आंसर आ गया, धन कितना आ गया 4000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो धन कितना आया आपका 4000 रुपये, इसका धन आ गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे, एक ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। अब ट्रिक के द्वारा सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ ट्रिक देख लेते हैं, इधर साफ दिख रहा है सर, दिख रहा है। अब देखते हैं ट्रिक के द्वारा, ट्रिक क्या होती है। ट्रिक नंबर 1 है यहाँ, कम से कम आपको 25 ट्रिक पढ़ाई जाएंगी एसआई के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो 25 ट्रिक पढ़ाई जाएंगी। तो ट्रिक के द्वारा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ट्रिक के द्वारा एक यहाँ से पढ़ाई जाएगी ट्रिक। अब ट्रिक में क्या होता है दोस्तों, अगर इस तरीके से क्वेश्चन निकाला जाता है, पी है, इसमें से क्या पूछ रहा है आपको, मूलधन पूछ रहा है, मूलधन निकालना है, पी निकालना है। तो इसका सूत्र होता है 100 इंटू ए अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी, ये डायरेक्ट सूत्र होता है इसका। ये इतना करने की आपको नहीं, इतना वैसे इसमें कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है इसलिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, 100 इंटू ए अपॉन 100 प्लस आर टी, ये सूत्र लगा देना, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे। 100 ए क्या था, ए था आपका 5200। ठीक है दोस्तों, 100 यहाँ पे ये हो गया, 100 ये हो गया। ठीक है दोस्तों, प्लस आर टी का मतलब आर टी का मान कितना 6 है और टी का मान 5 है, 5 छक्के 30 आ गया। 100 इंटू 5200 अपॉन 130, तो 1 0 से 1 0 13 चौके 52, 400, तो ये कितना आंसर आया 4000। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। शॉर्ट ट्रिक से, चाहे आप शॉर्ट ट्रिक से देख लें, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट, आप अपनी केवल स्पीड बढ़ाइएगा एग्जाम को करने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको केवल स्पीड की डिपेंड करती है, ना तो आपको ये मैटर करती है कि आपको कितनी जल्दी करते हैं, केवल यही मैटर करता है कि कितनी जल्दी कर सकते हैं आप एग्जाम को, ना तो ये कि आप कॉन्सेप्ट के साथ कर रहे हैं या आप ट्रिक के साथ कर रहे हैं, केवल आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, और क्या क्या पूछ सकता है, और चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है, यदि कोई धन, एक क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन बहुत तरह पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यदि कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वह 2 गुना हो जाता है, तो बताइए तो वो उसी दर पर, बताइए कि उसी दर कोई धन, उसी दर पर वह धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके अंदर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जिसके डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस के डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका होता है डायरेक्ट निकालें, तो इस तरीके का धन निकालेंगे कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो टाइम निकालने की बात करी जा रही है। इसमें दोस्तों क्या दिया है कि 5 वर्ष में तो 2 गुना हो रहा है, 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो उसी दर पर वह धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, आप चाहो तो मैं इसे कॉन्सेप्ट के साथ
एक बड़े रूप में भी कर सकता हूँ, लेकिन इस ऐसे क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक ही ज़्यादा मुझे लगता है शॉर्ट ट्रिक ही इंपॉर्टेंट होती है। तो हम शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। तो n2 माइनस 1/n1 माइनस 1 इंटू टी, जो भी दे रखा है आपस में t1, यानी कि t2 निकालना है आपको। क्या निकालना है? t2 निकालना है। यदि आपको t2 निकालना है तो n2 माइनस 1/n1 माइनस 1, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, n2 माइनस 1/n1 माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। n2 यहाँ पर क्या है, जो पहला गुना दिया है, ये दूसरा जो गुना दिया है वो है, जो दूसरा गुना जो दिया है ना, ये दूसरा गुना, ये आपका n2 है, ये आपका n2 है, ये आपका n1 है। ठीक है दोस्तों, ये आपका n2 है, ये आपका n1 है, और t1 आपको दे रखा है 5 वर्ष। तो करना क्या है आपको? करना कुछ नहीं है, 3 है, n2 में 3 है, 3 माइनस 1 बटा n2 माइनस यानी n1 माइनस 1, n1 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 इंटू t1। t1 का मान कितना है? 5 वर्ष है आपका, t1 का मान 5 वर्ष है। तो 2 ऊपर 2 बचा, नीचे 1 बचा, इंटू 5 यानी 5 दूनी 10। 10 वर्ष में वो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 वर्ष में वो 3 गुना हो जाएगा। अगर 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? सॉरी, 10 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ अब आपको 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं आपको, 3 टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए गए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, परीक्षा नगर को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक और बात दोस्तों, अगर आपको कोई भी वीडियो, जैसे मैंने सवेरे एक पॉलिटिक वीडियो ली थी, अगर पॉलिटिक वीडियो अगर डिस्कशन के साथ अभी पढ़ाई जा रही है तो उसके जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर उसके लिए पीडीएफ आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है। उसके ऊपर से एक डिस्कशन बैच भी चल रहा है, डिस्कशन वीडियो भी यूज प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे, जो क्लास पढ़ाई गई उसी के एमसीक्यूज आपको दिए जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के लिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।